तो मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बियर पी रहा था और हाथ में सिगरेट थी। नहीं, शायद 2 दिन पहले। फिर मैंने कल भी परसों भी बियर पी और सिगरेट पी। कल भी बियर पी, सिगरेट पी। बट उसके साइड बाय साइड मैं मतलब पढ़ भी रहा था। मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। मतलब जब भी मैं शुरू करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि वेन एवर यू स्टार्ट समथिंग, तुम्हें लगता है कि ओके तुमने अभी एक शेड्यूल बनाया है, तुम अब ये करोगे वो करोगे, नेक्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर लगता है कि नहीं भाई, वापस उसी सेम रूटीन पे आ गए। मैं समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो अगर मैंने जिम वगैरह स्टार्ट कर दिया है, अब मेरे फेस पे कुछ डिफरेंस लग रहा होगा। पता है, मैं 9-10 में था, या हाँ 9-10 में था, तो मैं अपने बैग में फेयर एंड हैंडसम की एक क्रीम लेके जाता था स्कूल में, क्योंकि मेरा जो स्किन कलर था वो काफ़ी डार्क था। एंड नॉट बिकॉज ओरिजिनली मेरा कलर मतलब इतना ज़्यादा डार्क था, इट्स जस्ट मैं भाई धूप में बहुत खेलता था। मैं इतनी पतंगे उड़ाता था, कोई हद नहीं है उसकी। दिन में 4 बजे 5 बजे में लगता था, जब तक सूरज ढल ना जाए पूरा तब तक पतंग उड़ाता रहता था। क्रिकेट भी तब तक खेलता था। जितनी भी फेयरनेस क्रीम है, ये है वो है, सब बेकार है। वंस यू स्टार्ट स्वेटिंग, अपने आप मेलानिन इफेक्ट, ये डार्कनेस है क्यों, इट जस्ट कि भाई मेलानिन इफेक्ट है। जितना आप धूप में रहोगे उतना ही मेलानिन सेक्रीट होगा, और जितना मेलानिन सेक्रीट होगा उतना ही तुम्हारे स्किन का कलर डार्क होगा। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई थ्योरी, ठीक है, कि अगर अंग्रेज़ों मतलब ब्रिटिशर्स के जगह अगर अफ्रीकन्स ने राज किया होता ना, लाइक अफ्रीकन्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड कॉलोनीज बनाई होती, इवन इंडिया या फिर ऐसा कुछ, तो फिर ये कलर वाला जो एक है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये उल्टा होता। फिर ब्लैक का ज़्यादा होता कि ओके, द मोर डार्क यू आर इन कलर, द मोर यू नो पीपल आर गोना नोटिस यू। मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में जितना तुम्हारा डार्कनेस होता है उतना तुम सही लगता है। इसमें मैं जो अफ्रीकन वाला जो है, जो अफ्रो अमेरिकन है, उनका सही है। उन्होंने ना इस डिस्क्रिमिनेशन को अपने स्किन कलर पे नहीं लिया। आई मीन उन्होंने इसको अपने एथनिसिटी पे लिया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इनिशियली, अफ्रीका। इंडियंस ने उल्टा किया। इंडियंस ने क्या किया कि वो खुद को डिफाइन करने से ज़्यादा अब वो ये डिफाइन करने लग गए कि नहीं भाई, अब हमें भी गोरा बनना है। छूती है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियंस को अफ्रीकन वाला जो इम्पोर्टेंट जीन था ना, लिंग वाला, उसके अलावा सब मिल गया है। मतलब इंचेस, हाइट और लिंग के अलावा सब मिला है भाई। मतलब डार्कनेस वगैरह मिल गई है, और फेस स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ सिमिलर है। कुछ लोगों को लगता है कि अफ्रीका बस वही है जो बिल्कुल इधर से आता है ना, तुम्हारा कॉन्गो वगैरह से, नाइजीरिया वगैरह से। भाई अफ्रीका बहुत बड़ा है, लाइक लिटरली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं अफ्रीकन की, वो कुछ कंट्रीज़ की इंडियन उससे, लाइक फेस स्ट्रक्चर एंड ऑल। ये मेरी एक थ्योरी है। खैर मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है। अब मेरा जो ये वाला पेन था, ये जब से मैंने थेरेपी शुरू करी है तब से तो अभी ठीक है। हाँ, लेकिन जब जब भी मैं डम्बल्स वगैरह उठा रहा हूँ ना, मेरे को डर लग रहा है।
मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से वो पेन वापस आ गया ना, तो फिर से 1-2 महीने के लिए गए। लेकिन मैं दिखाता हूँ, ये मैंने माइक ये वाला लगा रखा है यार, ये वाला। पता नहीं इसमें आवाज़ आ भी रही है नहीं। एक ये वाला माइक था बड़ा वाला, इसमें ना इसके सामने लेके बैठो, फिर इसकी सेटिंग्स भी करनी होती है। ओके मैं दिखाता हूँ। लेकिन अभी आज मैं जिम गया तो कैसा है, मतलब जिम तो मैं 2 दिन से जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का शेप आ जाता है, क्योंकि मतलब मेरी बॉडी स्लिम है, ये मेरी बॉडी स्लिम है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी वो आ गया। आ जाता है अगर बंदा स्लिम हो ना और पहले से हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता हो, तो 2-3 दिन में ही कट्स वगैरह आ जाते हैं। बट भाई इस कट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा जो फंडा है, मतलब बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस का, वो ये नहीं है कि मेरे को शो ऑफ करना है, ठीक है। मेरा ये है कि कभी बाहर अगर लड़ाई वड़ाई करनी पड़ जाए, लोग लड़ाई करना नहीं चाहते, बट स्टिल भाई ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं जहाँ पे लड़ाई करना पड़ना पड़ जाता है। और एक होता है ना कि इसको क्या बोलते हैं, जब ये कंसेप्ट है न्यूक्लियर उसमें भी, कि डराना लिटरली, मतलब अगर सामने वाला हेल्दी बिल्ड है, दिख रहा है कि उसकी बॉडी शॉडी है, तो तुम उसे अवॉइड करोगे, ठीक है। ये मेरे डिप्रेशन ने ना, ये मेरी एनजाइटी ने ना मेरे को वर्ड्स, मैं रोहित शर्मा बनता जा रहा हूँ भाई, मेरे को वर्ड्स भूलने भूलने लगा हूँ मैं। okay, तो मैंने आज बैक की एक्सरसाइज करी थी, तो बैक में कट्स तो ठीक है आ रहे हैं। ये ना मैं अभी सोच रहा हूँ गेनिंग पे ध्यान दूँ, लाइक नॉट कट्स पे। तो मेरा इनिशियल वेट था 57 kgs, ठीक है, जब मैं भी गया था। और आज मैंने देखा तो आज था 58 kgs। तो मतलब 1 किलो तो ऊपर नीचे होता रहता है। बट मेरा ये है कि मेरे को ना हर वीक 1 से 2 किलो वेट इंक्रीज करना है। तो मतलब 1 महीने में 4 से 5 किलो, 4 किलो मान के चलो। ठीक है ठीक है। मेरा पूरा ना दिमाग खराब हो रखा है। मैं जिससे बात कर रहा था आज, उसका मतलब 1 महीने से वो बाहर थी, ठीक है। वो यहाँ आ गई, बट उसने मेरे को बताया नहीं कि वो यहाँ पे है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा, ठीक है, मतलब जब वो यहाँ पे आई ना, मेरे को तभी लगा परसों ही कि मे बी शी इज़ हेयर। तो मैंने वीडियो कॉल किया परसों, बट अंधेरा था, रात के टाइम किया था। तो फिर मैंने आज किया कि भाई पहले देखा, रूम देखा अपना, एंड देयर यू। फिर मैंने देखा भाई कि ये तो उसी का रूम है यहाँ पे। मेरा ना दिमाग ऐसे ऐसे वो नहीं, बिल्कुल सुन पड़ जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा दिमाग में ऐसा। तो मैंने सोचा है कि मैं सोचना ही बंद कर दूँ, और जो मैंने मेरा पढ़ना और काम करना और फिर ये यूट्यूब वगैरह, इसके अलावा ना मैं सोचना ही बंद कर दूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में, 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करूँ, लाइक मेरा नीश क्या होना चाहिए। ओके जैसे क्या फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, करियर के लिए, नॉर्मल जो व्लॉग्स टाइप होते हैं कि आप क्या करें डे टू डे में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए, आई डोंट नो। और सेकेंड है कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब इंफॉर्मेशन टाइप, लाइक ध्रुव राठी है ऐसा कुछ। ध्रुव राठी वाले बकचोदी नहीं करनी, मतलब
उस टाइप का कुछ नीश है। ध्रुव राठी तो भाई बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है मेरे को, लाइक एवरी टॉपिक डेट ही पिक्स अप बिल्कुल झूठ। एवरी टॉपिक, मैंने उसका जो भी टॉपिक देखा है ना, एक दो दिन बाद ही उसे कोई ना कोई बस कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को हेट करते 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 ना ये बंदे इतना ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, इतना ऑफ टॉपिक चले जाते हैं। और मैं अभी से नहीं, मैं 2017 या 18 से कह रहा हूँ मैं। बस मैं 17-18 के बाद से मैंने थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह, मैंने क्या हर किसी ने पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे देखना शुरू किया। मैंने उससे पहले फ़ोन ही कहाँ थे, तो 5G वगैरह 4G वगैरह आया तब। उस टाइम पे एक वो बहुत चल रहा था मॉब लिंचिंग का। कल परसों ही इंस्टाग्राम पे किसी ने लिखा कि मॉब लिंचिंग वगैरह ये वो, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मॉब लिंचिंग का 2019 तक ही था। उसके बाद वो टॉपिक तो आया ही नहीं। मतलब अभी मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ डेली, तो कोई ऐसा मेरे को नहीं दिखता। उस टाइम तो हर दूसरे दिन आ रहा था, इधर इस पे मॉब लिंच कर दिया, उधर ट्रेन में मॉब लिंच कर दिया, इधर गांव में मॉब लिंच कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे ना ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, थे वो सारे। और इसमें ना क्या प्रॉब्लम है, सी अगर तुम हर टॉपिक को पॉलिटिकली मोटिवेट, मतलब पॉलिटिकल उस पर एंगल डाल दोगे, तो जो रियल टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में बीजेपी ने या फिर एनडीए ने या फिर इस राइट विंग ने कुछ कांड वांड किया हो, तो फिर वो भी ढक जाते हैं। लेफ्ट वाले लेफ्ट झुके रहते हैं, राइट वाले फिर राइट झुके रहते हैं, और सेंटर में सब अपनी मलाई लेके चले जाते हैं। अभी जो मैं इस टाइप के वीडियोस बना रहा हूँ, इट्स बेसिकली जस्ट कि मैं कैमरा को ना यूज टू हो जाऊँ, नथिंग मोर। ठीक है, आई विल जस्ट से वट एवर आई, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे मुंह में आ रहा है, मैं बस वो बोलता जाऊँगा और सीधा सीधा अपलोड कर दूँगा। एक बार मैंने, मतलब कितना, अभी तो अब मैं डेली डालूँगा ही, क्योंकि अभी एक काइंड ऑफ शेड्यूल बन गया है। तो फिर एक हफ्ते या 5-6 दिन बाद फिर मैं प्रॉपर तरीके से डालूँगा। ये कैमरा मैंने 3-4 महीने पहले लिया था, लेकिन ये सोचते सोचते कि मैं क्या कंटेंट डालूँ, कैसे डालूँ, इसी में इतना टाइम निकल गया। तो आई थिंक बेस्ट ये रहेगा कि पहले मैं कैमरा से यूज टू हो जाऊँ। एक बार मैं यूज टू हो गया, फिर आई विल हैव माई ओन आइडियाज़ जो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि मैं अकेला कर रहा हूँ ये, ठीक है भाई। मेरे दोस्त वगैरह हैं, लेकिन वो सारे मतलब चूतिए हैं एक नंबर के। अगर मैं उन्हें बोलूँ कि भाई ओके टाइम निकाल, 1 घंटा 2 घंटा, तो तुरंत बोलेंगे भाई टाइम नहीं है यार, ऑफिस है, ये है वो है, घर परिवार जाना है। लेकिन पीना हो तो फिर इनके पास टाइम रहता है भाई पीने के लिए, तो फिर 1.5-2 घंटे 3 घंटे कोई नहीं चलेगा। इसलिए अब मैं इनसे बात नहीं करता। मैं बात करना चाहता हूँ, बट द थिंग इज़ कि पीने के अलावा ना कुछ बात करने को है नहीं। एंड ये मोस्ट ऑफ द लॉन्डो की दिक्कत है कि अगर सिगरेट और दारू निकाल दो तो ज़्यादा टॉपिक बचते नहीं है बात करने का। अगर मान लो कि मेरा ग्रुप है और मैंने सिगरेट और दारू छोड़ दी, तो भाई वो 99% चांसेस है वो ग्रुप मेरे से छूट जाएगा, क्योंकि वो सब मिलेंगे पीने और खाने के लिए, और फिर मैं बस खाऊंगा, या जो भी बंदा छोड़ दिए ये सारी चीज़ें, वो बंदा बस खाएगा। अगर बंदे उसको अवॉइड करेंगे, काइंड ऑफ यू नो ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत केसेस में, और इस बार तो मेरे साथ ही हो रहा है। मैं ठीक है यार, क्या करे। मेरे पूरे ग्रुप में मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट द वे आई एम, कि 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को भी कोई कॉल कर दे, आई विल पिक अप द कॉल। और कोई बुला ले कि भाई ऐसे ऐसे काम है आ जा, तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन सामने में एक दो दोस्त ऐसे हैं कि तुमसे नॉर्मल डेज में भी कॉल करोगे ना, जैसे मैं अभी कॉल करूँ, अभी 8 बज रहा है रात का, अभी कॉल करूँ ना, अभी भी वो फ़ोन पिक नहीं करेगा, लाइक। और फिर
उससे पूछो कॉल क्यों नहीं उठाया, तो बोलेगा भाई काम में था, ये था वो था। एक दो हैं जो उठाएंगे, फिर वो बोलेंगे भाई अभी मैं यहाँ हुआ हूँ। या तो मेरी जो थ्योरीज है, जो मेरे व्यूज़ हैं अबाउट एवरीथिंग, वो गलत हैं। कभी कभी ऐसा लगता है लाइक जो भी चीज़ तुम चाह रहे हो, जो भी चीज़ तुम्हें लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए नहीं है, तो ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो ज़्यादा डिमांडिंग हो। एंड दैट्स नॉट हाउ वर्ड वर्क्स। ये ना, ये वाला माइक मैं चोर बाजार से लेके आया था। मैं एक और ऐसा माइक लेके आया था, लेकिन पता नहीं अब उसमें से आवाज़ नहीं आती है। लाइक मैंने उसको साफ़ कर लिया कितनी बार। एक मेरे को बालों की भी टेंशन होने लगी थी, लेकिन अभी अभी बाल ठीक है। मैं खाने को लेकर भी सोच रहा हूँ कि अब मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं खाऊं क्या। मैं एक चार्ट टाइप बनाया है। तो जब मैं 3-4 दिन बाद जब मैं अभी तो भाई स्टार्टिंग में जब जिम जाते हो तो एक हफ्ता तो बॉडी को अ, उसके अकॉर्डिंग सेटल होने में टाइम लग जाता है, जिम की आदत लगने में। जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि यही बनाऊँ कि मैं दिन के या मतलब इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस डालूँ कि मैंने क्या खाया और क्या एक्सरसाइज करी। और दूसरा जो भी मेरा नीश है, दूसरा वाला, जो भी डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं उस पर बोलने के लिए, मैं ना किसी भी टॉपिक पे लाइक घंटों तक बोल सकता हूँ। लाइक बहुत सारे टॉपिक्स पे बोल सकता हूँ, मतलब नॉलेज है, ठीक है। बट एग्जीक्यूट कैसे करूँ ऑनलाइन अपलोड करने में, और एक ही आदत कैमरे पे बोलने वाली, ये दो चीज़ें हो जाए तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपरली करने लगूँगा। ओके ठीक है, बाय। आई थिंक कितना, लाइक 18 मिनट समथिंग मैंने बोल लिया। दर्द हो रहा है भाई पूरी बॉडी में। मेरे को सबसे ज़्यादा जिम में बस यही डर लग रहा है कि फिर से ये टेंडन वगैरह पे डैमेज ना आ जाए। दर्द तो अभी भी है, ठीक है, मतलब दर्द हो रहा है, लेकिन पहले से बहुत कम है, तो बढ़ ना आ जाए। अब मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी जिम जाता हूँ, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, हैंड स्टैंड वगैरह। और एक मसल अप है वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसी की वजह से टेंडन में मेरे इंजरी हुई थी। तो वो अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि पहले इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ। इससे पहले जो मेरे बैक में इंजरी हुई थी डेडलिफ्ट के टाइम पे, तो उस टाइम पे कितना लाइक 5-6 महीने रहा था वो। फिर एक्सरसाइज यूट्यूब पे देख देख कर 2-3 महीने उसके बाद और लगे ठीक होने को। आई डोंट वांट कि भाई इसके साथ भी है। वैसे ये भी 4-5 महीने रहा था, लेकिन ये आ रहा था और जा रहा था। मतलब अगर मैंने जिम छोड़ दिया तो चला जाता था दर्द, स्टार्ट कर देता था तो आ जाता था। लेकिन अभी मैं जिम कर रहा हूँ 3 दिन से, तो नहीं आ रहा है। मतलब है दर्द, लेकिन वही नॉर्मल है। समटाइम्स आई फील ऐसे कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मतलब एक तो काइंड ऑफ शर्म टाइप भी आती है खुद से या अपलोड करने से कि ये क्या बनाया, कोई आस पड़ोस का देखेगा तो क्या बोलेगा। फिर दूसरे टाइम मेरे को ये थॉट्स आता है कि देखेगा तो क्या करेगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है, वो है इंस्टाग्राम की रील्स। मूड स्विंग्स होते हैं भाई इंस्टाग्राम रील्स देख के। आई विल टेल यू हाउ। ये मैंने नोटिस किया कि मान लो अभी जिम के जिम के और मोटिवेशन टाइप के रील्स जब आने शुरू होते हैं, तो फिर एल्गोरिदम वही वाला पकड़ लेता है, तो एकदम आते रहते हैं, आप स्क्रॉल करते जाते हो। ऐसा लगता है भाई अब आज ही से या फिर कल से जिम शुरू, कल से ही अब अपना शेड्यूल शुरू। फिर आते हैं वो रोमांटिक वाले। फिर लगता है अरे यार उसकी याद आ रही है, अब तो सारा मोटिवेशन निकल गया, अब उसको कॉल मैसेज करके देखता हूँ। फिर आते हैं मीम्स वाले, जहाँ पे हल्का फुल्का हंसी वसी ये वो। फिर आते हैं पॉलिटिकल वाले। फिर आते हैं डार्क मीम्स टाइप,
और जैसे जैसे जो जो एल्गोरिदम पकड़ता है उस हिसाब से मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि रील्स में पहले से ही कम देखता हूँ, ठीक है, मतलब मैं बस अपना कंटेंट क्रिएशन वाला कुछ देखता हूँ, उसको सेव करता हूँ, आइडियाज़ वगैरह का एक मैंने बना रखा है अलग से सेक्शन, उसमें सेव करता हूँ। उसके अलावा नहीं देखता, लेकिन फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर एक ये भी है कि पढ़ाई और इसको कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने सोचा है कि मेरा जो दिन की शुरुआत होगी वो होगी शाम को 5:30 या 6 बजे। ठीक है, सुबह उठते ही अपना पढ़ने बैठ जाओ, लाइक 7-8 बजे, और फिर भूल जाओ कि ये सब कुछ है। और उसके बाद जैसे ही 5, 5:30, 6 बजे फिर अपना तुम्हारा दिन की शुरुआत हो रही है, खाना वाना ये वो सब कुछ। आई मीन सुबह पे ब्रेक लेने पे खाना खाओ, लेकिन ये सब को दिमाग से निकाल दो। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्विच कैसे करोगे। मतलब एक एक तरफ तुम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फोकस्ड हो स्टडीज़ पे, और फिर 5-6 बजे एकदम से इस कंटेंट क्रिएशन में और इन सब चीज़ों में कैसे स्विच करोगे। तो मैं उसका भी एक तरीका सोच रहा हूँ कि कैसे करना है। 2-3 मेरे पास आइडियाज़ हैं, मतलब मैंने सर्च वगैरह किया, रिसर्चेस वगैरह पढ़े कि ऐसे स्विच कैसे करें। एक तरीका है कि 2 से 5 मिनट उस कैरेक्टर के बारे में सोचो अब जो तुम बनने वाले हो, ठीक है, जिस फेज़ में तुम जाने वाले हो, और उस 5 मिनट में बिल्कुल शांत बैठ जाओ, जैसे योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। ठीक है, वो एक कोई भी तुम्हारा एक वो हो सकता है, साइन भी हो सकता है, जैसे मे बी ऐसे करके हो। और 2-4 मिनट ऐसे रहो, उस बारे में सोचो, और एकदम से इस टाइप की मैंने 2-4 चीज़ें देखी हैं, तो मैं उसे वो ट्राई करूँगा। आज मैं करीब 4-5 घंटे पढ़ा, और पढ़ना पड़ेगा। मेरा मतलब बेसिक वगैरह है, ठीक है, क्लियर वगैरह, वो स्टार्टिंग से ही बेसिक तो क्लियर है, लेकिन बेसिक से नहीं होगा। ठीक है, आई हैव लाइक 6 मंथ्स। तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जिसका जो नीश होता है ना, जैसे स्टडीज़ का है तो सिर्फ स्टडीज़ की वीडियोस, और फ़नी वीडियोस है तो सिर्फ फ़नी वीडियोस, और या फिर जिम वाला किसी का वो नीश है, मतलब कंटेंट है, तो फिर बस वो जिम वाला ही डाल रहा है। मुझे लगता है ये रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आई वांट ट्राई इट ऑल। ठीक है, जैसी घड़ी में 5-6 बजे, उसके बाद आई एम जस्ट डिफरेंट गाय। मैंने ना यहाँ पे पैचेस भी आ रहे हैं, जैसे डैंड्रफ वगैरह हो रहा है, लेकिन अब तो ठीक हो गया। मैं अभी कैस्टर ऑयल वगैरह लगा रहा हूँ, और बोरोलिन वगैरह लेके आऊँगा, वो भी लगाऊंगा। अजीब सा लगता है जब दाढ़ी पे ऐसे वाइट वाइट रैशेस टाइप सा दिखता है। ओके गाइस, बाय। इनफ हो गया, करीब 24 मिनट।